ILS लीगल सर्विसेज पे। दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि क्लाउड किचन बिजनेस के लिए ऑनलाइन फूड लाइसेंस कैसे अप्लाई करें। दोस्तों ये वीडियो स्किप ना करिएगा और इसको एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप अपने क्लाउड किचन के लिए ऑनलाइन फूड लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपने गूगल क्रोम में वेबसाइट लॉगिन करना है foscos.fssai.gov.in। यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे डैशबोर्ड में अप्लाई फॉर तत्काल लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। हमने अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे तत्काल पूछेगा और आपसे पूछेगा जनरल में। दोस्तों आपको बता दें कि तत्काल लाइसेंस में कुछ ही बिजनेस कवर होते हैं, इसमें सारे टाइप्स के बिजनेस कवर नहीं होते। तो जो आज हम क्लाउड किचन का फूड लाइसेंस अप्लाई करेंगे वो करेंगे जनरल से। आपने जनरल पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आपसे स्टेट पूछेगा कि आप जिस स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं वो आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे हमारा पंजाब है तो हम पंजाब में क्लिक करेंगे। देन उसके बाद पूछेगा आपसे, यहाँ पे आपको 5 कैटेगरीज दिखेंगी: मैन्युफैक्चरर, ट्रेड रिटेल, फूड सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी, हेड ऑफिस। हमने क्लाउड किचन के लिए अप्लाई करना है। देन फूड सर्विसेज में जाएंगे। यहाँ पे आपके पास काफी क्यों स्टार्ट दिखेंगे आपको। देन हमारे जो क्लाउड किचन के लिए आपने सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट। दोस्तों अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसमें आपको सारा ही डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि ये लाइसेंस आप किस बिजनेस के लिए अप्लाई कर सकते हो, और ये लाइसेंस स्टेट और बेसिक के लिए आपको कितनी टर्नओवर साल की आपकी होनी चाहिए। जैसे बेसिक लाइसेंस आपने अप्लाई करना है, बेसिक रजिस्ट्रेशन, देन आपकी जो एनुअल टर्नओवर है 0 से 12 लाख है, देन आप बेसिक रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एनुअल की टर्नओवर 12 लाख से अबव है देन उस केस में आप स्टेट लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। हमारा क्लाउड किचन है, अभी बेसिक है, देन हम यहाँ पे 12 लाख वाला सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आपने इसको प्रोसीड करना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा काइंड ऑफ बिजनेस, फूड सर्विसेज, फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। देन इसको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपके सामने फॉर्म ए ओपन हो जाएगा। फॉर्म ए जो कि एक एप्लीकेंट और प्लस आपके जो बिजनेस है उसकी डिटेल होगी। आपने स्टेप बाय स्टेप इसको भरना है। यहाँ पे आप अपना नाम भी भर सकते हैं। अगर आपके क्लाउड किचन का कुछ नाम आपने रखा है देन उसका नाम भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे हम क्लाउड किचन का नाम लेते हैं अपने का किचन फूडीज। हमने किचन फूडीज नाम यहाँ पे ले लिया। आप इंडिविजुअल हैं, अगर एप्लीकेंट अपने नाम से भी करना चाहते हैं देन आप यहाँ पे कंपनी अपना क्लाउड किचन का नाम की जगह अपना नाम भी मेंशन कर सकते हो। और आपका डेजिग्नेशन पूछ रहा है कि आपका ये बिजनेस किस टाइप का है, इंडिविजुअल है, पार्टनर है, प्रोप्राइटर है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या अदर है। तो मेरे केस में इंडिविजुअल है, देन मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे आपका पैन नंबर आ जाएगा। जैसे हम पैन नंबर अपना डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे पूछेगा कि इंडिविजुअल का है कैसे है। हमारा इंडिविजुअल केस है। देन इसको वेरीफाई करने के लिए आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, जिससे आपका ये पैन कार्ड वेरीफाई हो जाए। तो यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट करोगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसको आपने सिलेक्ट करना है यहाँ पे। देन उसके बाद जेंडर पूछेगा, मेल फीमेल जो भी है आपने इसको टर्म्स एंड कंडीशन के साथ सबमिट कर देना है। देन यहाँ पे ये आपको बताएगा पैन डिटेल हैज बीन वेरीफाइड। उसके बाद आपने यहाँ पे जो आपका किचन का एड्रेस है, पहले यहाँ पे अपने आधार कार्ड भी डालना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका यहाँ पे किचन का एड्रेस है, आप किचन का एड्रेस यहाँ पे डालोगे, एड्रेस ऑफ प्रीमिसेस वेयर फूड बिजनेस इज लोकेटेड। देन आपका जो किचन का एड्रेस है आपको उस एड्रेस को यहाँ पे डालना है। जैसे कि मेरा है डेराबसी, उसके बाद यहाँ पे पंजाब स्टेट, उसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट हमारी है मोहाली,
उसके बाद पिन कोड पूछेगा, सब डिस्ट्रिक्ट पूछेगा हमारा। आपने अपनी जो आपके एरिया के हिसाब से सब डिस्ट्रिक्ट है आपने इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद पिन कोड पूछेगा, देन नियरेस्ट लैंडमार्क, डेराबसी ही कर दो आप इसको, जैसे मेरा डेराबसी है तो डेराबसी कर दिया। देन उसके बाद कोरोस्पोंडेंस एड्रेस, अगर आपका जो एड्रेस ऑफ प्रीमिसेस अगर सेम ही है कोरोस्पोंडेंस एड्रेस, देन यहाँ पे आपने यस करना है। तो मेरा तो सेम ही है, इसमें कह रहा है प्लीज एंटर ऑल मैंडेटरी फील्ड एड्रेस ऑफ प्रीमिसेस। ओके, पंजाब हो गया, डेराबसी, यहाँ पे सिलेक्ट विलेज, ठीक है। तो हमने पूरा सबमिट कर दिया। अगर आपका प्रीमिसेस एड्रेस ही सेम कोरोस्पोंडेंस एड्रेस है, देन यहाँ पे आप यस करोगे और देखो यहाँ पे नीचे आपकी डिटेल ऑटोमेटिक ही पिक कर लेगा। अब यहाँ पे आपने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन करना है, जैसे हमारा है ईमेल आईडी, अगर आपकी ईमेल आईडी तो आपने ईमेल आईडी डालनी है। ठीक है, तो ये ऐसे आपने ईमेल आईडी अपने डालनी है। देन उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन, जैसे आप जो अपना क्लाउड किचन रन कर रहा है उसका कॉन्टैक्ट पर्सन का यहाँ पे नाम आएगा। जैसे अगर आप प्रोप्राइटर हो, जैसे मैंने फॉर्म भरा है इसमें आप प्रोप्राइटर हो तो आप अपना खुद का नाम भी डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये पूछेगा कि ईयर यू वांट टू अप्लाई फॉर फूड लाइसेंस, कितने साल के लिए आप अपना ये फूड लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हो। देन इस केस में आपको जो अप्लाई कर सकते हो आप 1 साल से लेके 5 साल तक के लिए आप अपना फूड लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। जो मेरे केस में जैसे मैं 1 ईयर के लिए सिलेक्ट करता हूँ, मुझे 1 ईयर का ही चाहिए, देन मैं 1 ईयर सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद पूछेगा अदर देन मैन्युफैक्चरर यूनिट, नेम ऑफ द फूड कैटेगरी, आप क्या क्या सर्विसेज इस लाइसेंस के थ्रू देना चाहते हो, आपने इसमें सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे केस में है क्लाउड किचन, देन मैं क्लाउड किचन पे अपना घर से फूड बनाऊंगा और मैंने उसको ऑनलाइन डिलीवरी देना है जोमेटो स्विगी पे। देन यहाँ पे प्रिपेयर्ड फूड सेलेक्ट करेंगे, उसको सेव करेंगे। देन उसके बाद अगर आप इसके अलावा कुछ भी जैसे डेयरी प्रोडक्ट रिलेटेड आपने इसको करना है, देन ये हो गया। और उसके बाद अगर आप इसमें बेकरी प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हैं, देन बेकरी प्रोडक्ट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। बेकरी प्रोडक्ट्स हो गया। जो भी आप इस लाइसेंस के थ्रू फूड कैटेगरीज, फूड प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो तो आप इसमें आप यहाँ पे नेम ऑफ द फूड कैटेगरी में ऐड कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे एसएम नंबर हमारा कुछ नहीं है, यहाँ पे पूछेगा इन केस ऑफ बिजनेस इंटेंडेड डेट ऑफ स्टार्ट, इसमें आप डेट डाल सकते हो जिस जहाँ से स्टार्ट किया है। सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई नो, यहाँ पे हमारा अपना ही पर्सनल है। देन उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे इसको। जैसे ही सेव नेक्स्ट करेंगे आपकी जो क्लाउड किचन की लोकेशन है उसको यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेगा। आफ्टर देन यहाँ पे आपसे एक आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी पूछा जाएगा, आपने उसको मेंशन करना है, यहाँ पे आएगा। उसके बाद इसको सबमिट करना है। जब आप इसको सबमिट कर दोगे तो आपको आपका जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं वो सारा कैटेगरी दिखाएगा इसके अंदर। तो इसको प्रोसीड करना है अपने यहाँ से। अब यहाँ पे आपने दोबारा अपना एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है, जैसे हमारा है। उसके बाद ईमेल आईडी, ये हमने डाल दिया है। उसके बाद आपने बिलोंग टू, ये आपका सेल्फ का है या ऑथराइज पर्सन का है, हमारे केस में सेल्फ का, देन हमने सेलेक्ट किया। अगर आप अपने किसी और अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर रखना चाहते हो देन इसमें आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल सकते हो। उसके बाद आपको दिखाएगा कि आपकी ये लॉगिन आईडी है जो कि एक रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी बन रही है, ये वाली आईडी है जो आप जब इसमें पासवर्ड एंटर करोगे तो उसके बाद ये आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी बन जाएगी, जिसको आप जब आप अपना फूड लाइसेंस ये अप्लाई कर दोगे उसके बाद इसको ट्रैक भी कर सकते हो। देन यहाँ पे पासवर्ड भरना है आपने। हमने यहाँ पे अपना पासवर्ड भर दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे एक कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करेंगे यहाँ पे। कैप्चा फिल करने के बाद जैसे ही आप इसको कैप्चा फिल करोगे अपने रजिस्ट्रेशन जो नंबर दिख रहा है इसको आपने नोट भी कर लेना है।
उसके बाद आपने सबमिट करना है इसको। यहाँ गया प्लीज एंटर वैलिड कैप्चा, हमारा कैप्चा है 1 मिनट, कैप्चा हम भर देंगे इसमें दोबारा से 8G8J, हमने कैप्चा रिसबमिट कर दिया। तो आपके जो आपका नंबर इस पे रजिस्टर्ड किया है उस नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, आपने उस ओटीपी को यहाँ पे सबमिट करना है 529290। देन सबमिट करने के बाद आपका ये बताएगा यू हैव रजिस्टर्ड विद फोस्कोस एंड लॉगिन आईडी क्रिएटेड सक्सेसफुली, योर लॉगिन आईडी 30 जो भी आपको लॉगिन आईडी मिलेगी वो है। उसके बाद ये नोट बताता है कि वंस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेटेड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर विल बी योर लॉगिन आईडी। ठीक है, जो कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वही लॉगिन आईडी बन जाएगी। अभी के लिए आपको ट्रैक करने के लिए इसी रजिस्ट्रेशन आईडी से आपको ट्रैक करना है जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। देन यहाँ पे आप ओके करोगे। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट स्टेप है जहाँ पे आपने अपना डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपने इस यहाँ पे सबमिट करने हैं। जैसे कि आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, अब फोटो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। जैसे कि हम ले लेते हैं कोई फोटो, यहाँ से हम फोटो लेंगे, अपना KYC फोटो आ गया हमारा, यहाँ पे आपने फोटो ली है, यहाँ से हमने फोटो ले ली है यहाँ से अपनी कोई भी और उसको अपलोड कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमने आइडेंटिटी प्रूफ ले लिया कोई भी। आप आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड ही अपलोड करोगे। आप यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है और आधार कार्ड जो भी आप अपलोड करोगे वो आधार कार्ड आपका साइंड होना चाहिए। यहाँ पे जो भी आप आधार कार्ड अपना अपलोड करोगे वो साइंड आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली इन्होंने मेंशन किया है कि अपलोड डॉक्यूमेंट मैक्स फाइल साइज 5 MB का साइज होना चाहिए, टाइप PDF JPG और JPG PNG। और उसके बाद इन्होंने स्पेशली मेंशन किया कि ऑल डॉक्यूमेंट शैल बी सेल्फ अटेस्टेड बाय ऑथराइज्ड सिग्नेटरी और प्रोप्राइटर इंडिविजुअल और एप्लीकेंट बिफोर अपलोडिंग, कि जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करोगे उस केस में सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्टेड होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है। उसके बाद हमने ये अपलोड कर दिया। अदर डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आप अपना रेंट एग्रीमेंट, प्रूफ ऑफ प्रीमिसेस, जैसे अगर आपके फादर या मदर के नाम पे रेंट एग्रीमेंट है, देन जैसे अगर आपके मदर या फादर के नाम पे प्रॉपर्टी है देन उस केस में आप एक NOC 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे प्रिंट करा के उसको नोटराइज करा के भी अपलोड कर सकते हो, जिसमें वो मेंशन होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स या आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ये बिजनेस उनकी प्रीमिसेस में उनकी परमिशन से वहाँ पे इस बिजनेस को रन कर रहे हैं। देन यहाँ पे NOC हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, अपने क्लाउड किचन की इमेजेस हो गया, वो सब यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो जो डॉक्यूमेंट आपके पास अपने क्लाउड किचन से रिलेटेड हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको एग्री करना है टर्म्स एंड कंडीशन को। यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है इसको एक बार रीड करके आपने इसको क्लिक करना है। उसके बाद इसको अगर आप प्रीव्यू करना चाहते हो तो प्रीव्यू कर सकते हो इस एप्लीकेशन को पूरा, कि देखना चाहते हो कि आपने कोई डिटेल इसमें गलत या ऊपर नीचे ना भरती हो, सब एक बार प्रीव्यू भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन का पेमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे ऑनलाइन अगर आपके पास GST नंबर है तो GST नंबर आप मेंशन कर सकते हो, अगर नहीं है देन उसको पे कर सकते हो, डायरेक्टली आप पे करोगे। आपके पास OTP जाएगा जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, देन आप OTP एंटर करोगे। यहाँ पे OTP आएगा, आपने OTP एंटर किया, उसको प्रोसीड कर दिया, देन ये आपको पेमेंट वाले सेक्शन पे लेके जाएगा। ये यहाँ पे पेमेंट आ गया। आप जो पेमेंट है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से आप पे कर सकते हो। देन आप जैसे पे करोगे आपके पास एक रिसिप्ट आएगी, उस रिसिप्ट को आपने अपने कंप्यूटर, PC या मोबाइल में सेव करना है। देन उसके बाद आपने इसको ट्रैक करना है। विद इन 15 डेज टू 30 डेज के अंदर आपका जो फूड लाइसेंस है वो आ जाता है, जो कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है वो 60 डे है, बट 15 टू 30 डेज में आपका जो GST नंबर है, जो फूड लाइसेंस है वो आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। देन अगर आपको भी अपने क्लाउड किचन के लिए फूड लाइसेंस अप्लाई करवाना है और आपको क्लाउड किचन के फूड लाइसेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है देन आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपना फूड बिजनेस अपना जोमेटो, स्विगी पे भी रन करना चाहते हैं देन उसके लिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ILS लीगल सर्विसेज
हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7009646770। हमारी जो ईमेल आईडी है incrowddg@gmail.com। सो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आपको